नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगले 2 दिन में आपका पेपर है और 27 और 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने आई हूँ, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, तो उसी 2.5 घंटे को लेकर के हमें अपना जो पेपर है वो 1.5 घंटे में हमें अटेम्प्ट कर लेना है। एक बार में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको लेकर के चलने हैं। जिन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप सेकंड अटेम्प्ट लीजिएगा। आधे घंटे का आप समय लीजिएगा। उस आधे घंटे के समय में आपको 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि हमें ये हो कि हमारे 90 जो नंबर हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपके अच्छे से आप उस पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। तीसरी बार में आपको ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। जिस भाषा का आपने चुनाव किया है उसी भाषा का प्रश्न आपको देखने हैं। देखने के बाद उसी भाषा के प्रश्नों को आपको हल करना है। यानी भाषा फर्स्ट में आपने अधिकतर बच्चे जो हैं वो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को लेते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपने भाषा फर्स्ट में क्या लिया है और भाषा सेकंड में आपने किसका चुनाव किया है। उसी आधार पर आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। आपके पेपर के अंदर ये लिखा होगा भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड इंग्लिश, भाषा संस्कृत। इस तरह से भाषा फर्स्ट के पेपर होंगे, भाषा सेकंड के लैंग्वेज के पेपर वहाँ पे उपलब्ध होंगे। आपको ध्यान रखना है इस विषय पे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। दूसरा ये है कि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है कि नेगेटिव मार्किंग। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप किसी भी गोले को काला नहीं करते हैं, यदि खाली छोड़ देते हैं, तब जाकर के आपको गोला, अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको गोले खाली नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने कोई आंसर गलत फिल कर भी दिया है तो आपके नंबर जो सही आंसर है उसमें से नंबर कटने वाले नहीं है। ये आपकी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो 5वां उत्तर है, जो 5वां ऑप्शन दे रखा है, उसको आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, क्योंकि आप उन 4 ऑप्शंस में ए बी सी डी में से ही आपको फिलअप करना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है कि 100% आपको पता है कि मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर भी आपको उन 4 ऑप्शंस में से ही फिलअप करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो आंसर लगाया है ABCD में से वो ठीक आज हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपको अपने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। एक बार प्रश्न पढ़ के 2 बार पढ़ें, क्योंकि CDP में क्या होता है, मनोविज्ञान में क्या होता है कि आप जब 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको वो प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाता है। आंसर को आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट बात यह है कि आपको 1 घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना है। आपका 1 घंटे पहले सेंटर का जो गेट है वो बंद हो जाएगा। आपको ID लेकर के जानी है। ध्यान रखिएगा कि मोटे बटन वाली स्वेटर, जर्सी आपको पहन के नहीं जानी, इतनी सर्दी वैसे हो नहीं रही है। आपको चप्पल भी, हील वाली चप्पल वगैरह, सैंडल वगैरह बिल्कुल नहीं पहन के जाने हैं, क्योंकि वो आपको बाहर कर देंगे। और गर्ल्स के लिए बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई माला वगैरह, कोई इयरिंग्स वगैरह, किसी तरह की कोई भी चीज़, पिन अप वगैरह, पिन वगैरह, कोई घड़ी वगैरह किसी भी तरह की आपको पहन के नहीं जानी है। एक पतला सा आप बालों में रबड़ लगा के जाएं, बस। उसके से ज़्यादा आपके पूरी बॉडी पे किसी भी तरह के गहने नहीं होने चाहिए। वहाँ जाकर के किसी भी तरह की आपको कोई बहस नहीं करनी है। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। पेपर को बहुत ही शांत तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैं सभी बच्चों को ये कहूँगी कि पेपर आप बहुत अच्छे से करके आए, और मेरे सारे विद्यार्थी जो हैं उन सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। खुश रहें और मस्त रहें और पेपर को बहुत अच्छे से हल करके आए, ठीक है। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे सारे विद्यार्थियों की रीट क्लियर हो जाए। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके, नमस्कार।